हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट्स आजकल काफ़ी चर्चे में हैं, जिसके कारण इससे क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखते हैं हम पहले इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला पॉइंट से क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट से आपका, जुलाई के अंत तक भारतीय वायुसेना के दस्ते में 5 राफेल फाइटर जेट्स शामिल होंगे। कितने राफेल जेट्स भाई? 5 राफेल फाइटर जेट्स शामिल होंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ जुलाई द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड विल हैव 5 राफेल फाइटर जेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 5 राफेल फाइटर जेट्स के पहले जत्थे को 29 जुलाई को अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन में शामिल किया जाएगा। ये अंबाला में ही क्यों किया जाएगा, इसके भी हम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल फाइटर जेट्स विल बी इंडक्टेड एट द एयरफोर्स स्टेशन अंबाला ऑन 29 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राफेल फाइटर जेट्स की डील वर्ष 2016 में भारत व फ्रांस के मध्य हुई थी, जो लगभग 59,000 करोड़ की लागत का खरीद समझौता था, जिसमें कितने राफेल आने थे हमारे पास? 36 राफेल जेट आने वाले थे। द राफेल फाइटर जेट्स डील वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस in 2016 which was a purchase agreement costing around 59,000। ठीक है, जिसका 36 राफेल जेट्स आने थे। ठीक है, राफेल फाइटर जेट्स के निर्माता कौन है, क्या प्रकार है, इसके बारे में भी देखते हैं। निर्माता क्या? डसॉल्ट विमानन। ठीक है, और प्रकार क्या क्या है इसका? मल्टी रोले लड़ाकू। ठीक है, दोहरे इंजन वाला कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान पोटेंट मेट्योर, दुश्मन को हवा से ही हवा में मार गिराने की तकनीक, और स्कैल्प मिसाइल, लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल प्रणाली से लैस है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आर इक्विप्ड विथ पोटेंट मेच्योर टेक्निक ऑफ किलिंग द इनेमी फ्रॉम एयर टू एयर एंड स्कैल्प मिसाइल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इससे हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं आपके, इससे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डसॉल्ट राफेल या राफेल एक फ्रेंच दोहरे वाला इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिज़ाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसकी गति कितनी है? 1389 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, कितना है? 1389 पर घंटा है। ठीक है, इसकी सीमा कितनी है? 3700 किलोमीटर है। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। निर्माता कौन है? पीछे भी मैंने डिस्कस किया है, डसॉल्ट एविएशन है। प्रकार क्या है इसका? मल्टी रोले लड़ाकू है। कार्यक्रम लागत कितना है? इतना बिलियन है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। राफेल की स्पीड कितनी है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ राफेल? ठीक है, 24,500 किलोग्राम वजन वाला राफेल एयरक्राफ्ट 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। कितना भार उठाने में सक्षम है ये? 9,500 ग्राम भार उठाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1389 किलोमीटर पर घंटा है। एक बार उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। कितना? 3,700 किलोमीटर तक का ये सफ़र कर सकता है। द राफेल एयरक्राफ्ट विंग 24,500 kg is capable of carrying 9,500 kg. Its maximum speed is 1,389 kilometer per hour. Once a flight can travel up to 33,700 किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या जाना कि इसका वज़न कितना है, ये कितना किलोमीटर चल सकता है एक बार उड़ान भरने के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। भारत ने कितने विमान खरीदे और सौदा कब हुआ था? ठीक है, भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले सितंबर में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। ठीक है, फ्रांस के साथ करार किया था, कितना का? 59,000 करोड़ का। भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो यानी कि 5,341 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों के हथियारों पर खर्च किए हैं।
India has signed a deal of 59,000 crore rupees with France in September 4 years ago to buy 36 Rafale aircraft for the Air Force. India has spent about 710 million euros, about कितना 5,341 crore on weapon of fighter aircraft in the Rafale deal. नेक्स्ट है आपका एक राफेल इतना महंगा क्यों है, ठीक है, इतना महंगा क्यों है राफेल। 36 राफेल विमानों की कीमत 3,402 मिलियन यूरो है, ठीक है, 3,402 मिलियन यूरो है। विमानों के स्पेयर पार्ट्स 1,800 मिलियन यूरो के हैं, ठीक है, स्पेयर जो पार्ट्स है उसके 1,800 मिलियन यूरो के हैं। जबकि भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में 1,700 मिलियन यूरो का खर्चा हुआ है। भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में कितना खर्चा हुआ, 1,700 मिलियन यूरो का खर्चा हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स का खर्चा करीब 353 मिलियन यूरो का है। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है, यानी 6,673 करोड़ रुपये, ठीक है। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिमुलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत 1,600 करोड़ रुपया पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये इतना महंगा है। 36 राफेल एयरक्राफ्ट कॉस्ट 3,402 मिलियन यूरोज। द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट आर वर्थ euro 1,800 million. While it has cost euro 1,700 million to suit the climate of India. Apart for this, the cost of performance-based logistics is about 353 million euros. The cost of an aircraft is around 90 million euros. That is about 673 crores rupees. But the cost of fighter jet, including the weapons, simulators, training used in the aircraft, will around 1,600 crore, ठीक है, इसलिए ये इतना महंगा, एक्सपेंसिव इतने, इसलिए राफेल। नेक्स्ट है आपका राफेल कब भारत पहुंचेगा और किस एयर बेस में तैनात होगा, ठीक है, देखते हैं। व्हेन विल राफेल रीच इंडिया एंड डिप्लॉय टू विच एयरबेस, ठीक है। राफेल 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला वायुसेना एयरबेस पर पहुंचेगा। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। 17वीं नंबर की इस स्क्वाड्रन की गोल्डन एरोज नाम दिया गया गोल्डन एरोज। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान हो गए, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स राफेल विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन उत्तरी बंगाल के हसीमारा में तैनात होगी। दोनों स्क्वाड्रन में 18 राफेल विमान होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया है, ठीक है। हमारे मन में क्वेश्चन होगा ज़रूर कि अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया है। अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है, ठीक है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सरहदें यहाँ से करीब है, इसलिए क्या चुना गया है, अंबाला एयरबेस को चुना गया है। The decision to deploy Rafale at Ambala Air Base has been made because the squadron of BrahMos, the deadlights and supersonic missile of India's warplane, is also stationed here. Also, the border of China and Pakistan are close from here. इसलिए क्या है आपका एयरबेस अंबाला एयरबेस को चूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत को सभी 36 विमान कब मिलेंगे, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने बताया है कि 36 विमानों की आपूर्ति 2021 के अंत तक पूरी की जाएगी, ठीक है। 2021 तक हम भारत में 36 विमानें आ जाएंगी। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था, ठीक है। बयान में यह भी कहा गया है कि 10 विमानों की आपूर्ति समय पर हो गई है, ठीक है। 10 विमानों की आपूर्ति कर दी गई है और इनमें से 5 विमानों प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में ही रुकेंगे।
The Indian Air Force has been said that supply of all 36 aircraft will be completed by the end of 2021. The first Rafale aircraft was signed to the Air Force during Defense Minister Rajnath Singh visit to France last year. ठीक है. The statement also said that the supply of 10 aircrafts has been completed on time and 5 these aircrafts will stay in France for training mission. ठीक है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्यों खास है राफेल मिशन, राफेल विमान? वाई इज राफेल एयरक्राफ्ट स्पेशल? राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों में लैस है। दुनिया की सबसे घातक समझने वाली हवा से हवा मार करने वाली मेटेओर मिसाइल चीन तो क्या किसी और एशियाई देश के पास नहीं है। ठीक है. विजुअल रेज मेटेओर मिसाइल के रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।